नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है। आप जीएनटीवी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी उपस्थिति है नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के उस स्थान पे जहां पे सूरजमुखी की खेती की गई है। इस विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनंजय तिवारी सर, जो कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीएनटीवी में। साथ ही हमारे साथ कुछ एग्रीकल्चर विभाग के स्टूडेंट भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा तो आपसे सवाल होगा सर कि सूरजमुखी की खेती क्या है और इसे किसान क्यों अपनाए? देखिए, सूरजमुखी तिलहनी फसलों में प्रमुख स्थान रखता है। जैसे अगर सरसों की बात करें और ग्राउंड नट की बात करें तो उसके जी। बाद इसका प्रमुख स्थान है। सूरजमुखी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जिसका मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और रही बात सूरजमुखी की खेती की, तो रोहतास ज़िले में अगर बात करें तो सामान्य तौर पर किसान धान की खेती करते हैं और रबी में गेहूँ की खेती हुआ या चना की खेती हुआ, मटर की हुई, मसूर की खेती हुई। लेकिन इस बीच सूरजमुखी की खेती भी एक बेहतर विकल्प के रूप में निकल कर के आया है, क्योंकि सामान्य तौर पर किसान साल भर में 2 ही फसलें लेते हैं। जी लेकिन सर। अगर जायद ऋतु में या गर्मी के मौसम में जिन किसानों का खेत खाली है, तो अगर सूरजमुखी की खेती करते हैं तो उन्हें बेहतर और निश्चित तौर पर अधिक लाभ प्राप्त होगा। जी सर, सूरजमुखी की कौन-कौन सी किस्में ज्यादा उपजाऊ है? देखिए, सूरजमुखी की अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो मॉडर्न एक प्रजाति है जो कि बहुत अच्छी है। उसी के साथ सूर्या प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है। जी। और कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं जैसे BH1 हुई या S22 प्रजाति हुई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जिनका उत्पादन भी काफ़ी बेहतर है। जी सर। सर, इस खेती के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही? देखिए, आज वर्तमान समय में अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जी सर। सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जिसमें जलवायु या बहुत अधिक तापमान सहने की क्षमता होती है। और सबसे ख़ास बात है कि सूरजमुखी की फसल काफ़ी कम दिनों में तैयार हो जाती है। जैसे 90-100 दिन ही इस फसल को लगता है। तो किसानों के एक फ़ायदा ये होता है कि किसान जब धान की फसल लेंगे तो उनका फसल चक्र प्रभावित नहीं होगा। तो सामान्य तौर पर सूरजमुखी की खेती इस मामले में बहुत बेहतर है। जी। सर, सूरजमुखी की खेती करने में खर्चा कितना आता होगा? क्या सरकार की तरफ से भी कोई मदद है? देखिए, वैसे सामान्य तौर पर अगर बात करें तो हमारा जो लागत होती है 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर इसकी खेती में जी। लागत लग जाती है। चाहे बीज की खरीदारी के बारे में बात करें, चाहे उर्वरक की बात करें, तो 18 से 20 हज़ार रुपये में टोटल खर्च आता है इसकी खेती में। सर, यहाँ पे जेएनएसयू में सूरजमुखी की खेती करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों के फसल चक्र में परिवर्तन करना है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि किसान धान की खेती करने के बाद गेहूँ की खेती करते हैं, जी। लेकिन मुख्य तौर पर गर्मी में किसान खेत को खाली छोड़ देते हैं। तो उसका उद्देश्य है कि अगर किसान तीनों सीज़न में फसल लेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर अधिक लाभ होगा, क्योंकि किसान अगर खेत खाली छोड़ते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। और तिलहनी फसलों में सूरजमुखी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर ये 1 क्विंटल किसान सूरजमुखी की बिक्री करता है तो 7,720 रुपये की उसे प्राप्ति होती है। अगर जी। वहीं दूसरे फसलों की बात करें तो काफ़ी कम दाम में बिक्री होती है। तो इस तौर पर सूरजमुखी की खेती काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सर, इस खेती का यहाँ के स्टूडेंट पे क्या इनके अध्ययन पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, यहाँ पे नारायण कृषि विज्ञान संस्थान के शिक्षकों का ये प्रयास होता है कि बच्चों को प्रायोगिक तौर पर अध्ययन कराया जाए, जिनसे जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो। जी और सर। प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, जिनसे बच्चे कहीं पे भी जाएँ तो उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट हो और बेहतर तरीके से वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकें। जी। सर, सूरजमुखी की खेती में कौन-कौन से कीट या रोग लग सकते हैं? देखिए, सूरजमुखी के फसल में तो कीटों का काफ़ी कम प्रभाव होता है, लेकिन कभी-कभी ये देखा गया है कि कुछ फफूंद जनित बीमारियों का प्रभाव होता है, जी। सामान्य तौर पर, जिससे किसी फफूंदनाशी दवा से बीमारियों की मुक्ति पा सकते हैं। जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं एग्रीकल्चर विभाग के, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर कहकशा है। अच्छा, आपने कौन-कौन से कार्य किए इस खेती में? इस खेती में हम लोग ने तो स्टार्टिंग से बहुत कुछ किया है, जैसे कि हमने बहुत सारे पेड़ों के बारे में जाना, जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस हो गया, टीक हो गया, ये सागौन हो गया, और भी बहुत सारे कुछ देखे हैं। और साथ में हम लोग ने ये भी देखा है कि जो पीछे जो हमारा सरसों का और ये जो गेहूँ का खेती हो रहा है, उनमें भी हम लोग ने बहुत सारे कुछ फील्ड प्रिपरेशन किया।
है, मतलब कि कह सकते हैं खेत को तैयार किया उससे बुआई होने से पहले। तो उसमें हम लोग का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये सब पॉसिबल हुआ है सर की वजह से, क्योंकि सर हम लोग के साथ हमेशा सपोर्ट किए हैं, उस चीज़ को लेके हमको बताए हैं, तभी हम वो चीज़ कर पाए हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। बिल्कुल। आप बताइए, आपके अध्ययन पे इस खेती का क्या प्रभाव पड़ा? इसके अध्ययन में हमने बहुत कुछ सीखा है, किस तरह से बीज को लगाया जाता है, किस तरह की उसकी सोइंग होती है, बीज को कितने दर पे किया जाता है। 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को हम लगाते हैं ताकि उसमें जमाव ना जम सके और उससे खराबी ना हो पाए। और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कि जब फील्ड की प्रिपरेशन हो रही थी उस वक्त हम लोग यहाँ पर थे कि उसको किस तरह की कल्टीवेटर की ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह के उसमें कल्टीवेटर्स या मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीएच में क्या प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट जलवायु की किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें आगे जाकर काफ़ी काम देने वाला है। क्योंकि हम एग्रीकल्चर के छात्राएँ हैं, तो हमें इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी करने का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और धनंजय सर जो हमारे टीचर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर हमें ध्यान दिया और हमें काफ़ी सिखाया, काफ़ी हर एक चीज़ को बहुत गहराई से बताया कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं इस फसल को लेकर। तो ये थी हमारी खास बातचीत सूरजमुखी की खेती पर, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर धनंजय तिवारी सर का और कुछ छात्रों का भी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बहुत ही उपयोगी जानकारी दी सूरजमुखी की खेती पर। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।